हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आप लोगों के सभी सिलेबस चेंज हो गए हैं और आप लोगों के सभी सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके बीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपके मध्यकालीन इतिहास का यानी मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को अपने मध्यकालीन इतिहास में कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए, आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको हर सिलेबस के अंदर 8 यूनिट्स पढ़नी है और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि उन 8 यूनिट्स के अंदर आपको अपने मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हर एक चीज को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आप लोगों के हर डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो नया सिलेबस है वो है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, यानी कि प्राचीन और पूर्व मध्य भारत के बारे में आपको पढ़ना है। यानी इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि जो प्राचीन भारत है और पूर्व मध्य भारत है उसके इतिहास को पढ़ना है 1206 ईस्वी तक, यानी 1206 ईस्वी तक का आपको इस मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अपने इस टाइटल को याद रखिएगा कि आपका टाइटल क्या है, प्राचीन और पूर्व मध्य भारत। तो आ जाइए स्टूडेंट्स अपने यूनिट नंबर 1 पर। देखिए, जो आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास का परिचय। देखिए, भारत का जो प्राचीन इतिहास था उसके परिचय के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा परिचय पढ़ना है, क्या क्या था भारत का प्राचीन इतिहास। उसके बाद संस्कृति और परंपरा, यानी भारत के प्राचीन इतिहास में क्या संस्कृति थी, क्या परंपरा था, उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको प्राचीन भारत के इतिहासकार, यानी कि प्राचीन भारत के जो इतिहासकार थे, जो प्राचीन भारत के इतिहास को बताते हैं, उन इतिहासकारों को पढ़ना है कि कौन कौन से इतिहासकार हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर है भारत की ज्ञान प्रणाली, यानी प्राचीन भारत इतिहास में जो भारत की ज्ञान प्रणाली थी उस ज्ञान प्रणाली के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर। अब आ जाइए यूनिट नंबर 2 पर। देखिए, यूनिट नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका उदय कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उससे मतलब उसको आपको पूरा पढ़ना है। हर एक चीज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, पूरा डीपली इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में, और इनको भी पूरा आपको डीपली पढ़ना है। हर एक चीज इन कालों के बारे में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपके यूनिट नंबर 2 में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखिए यूनिट नंबर 3 पर आ जाइए। इसमें आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश का उदय। मगध साम्राज्य में मौर्य राजवंश का उदय हुआ, तो मगध साम्राज्य के बारे में और मौर्य राजवंश के उदय के बारे में पढ़ना है। कैसे इसका उदय हुआ, कैसे विकास हुआ, हर एक चीज को पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। तो देखिए, मौर्य राजवंश में आए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार आए, अशोक महान आए, इन सभी के बारे में आपको अलग अलग पढ़ना है। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक महान के बारे में पढ़ना है, और इसी राजवंश में आए कौटिल्य और अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के बारे में पढ़ना है और उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में कब इन्होंने लिखा, कैसे लिखा, हर एक चीज को आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है गुप्त राजवंश के बारे में। मौर्य राजवंश के बाद गुप्त राजवंश आया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। गुप्त राजवंश में कौन कौन से आए, देखिए चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त आए उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, इन सभी के बारे में आपको पूरा अच्छे से डीपली पढ़ना है। इन लोगों का शासनकाल कैसा रहा, हर एक चीज को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको हर एक चीज पढ़नी है। उसके बाद प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। देखिए, जो गुप्त राजवंश था उसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको डीपली इसमें पढ़ना है।
तो याद रख लीजिए, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, कौन से राजवंश को कहा जाता है। तो अब याद रखिए, गुप्त राजवंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आ जाइए यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है हर्षवर्धन का युग। हर्षवर्धन के युग के बारे में पढ़ना है, कैसे उसका विकास हुआ, कैसे युग हुआ, हर एक चीज के बारे में आपको समझ लीजिए कि पढ़ना है। और राजपूत राज्यों का उदय, देखिए राजपूत राज्यों का उदय जिसमें प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान, इन सभी राज्यों का उदय हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज के बारे में आपको डीपली यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है भारत में सामंतवाद का उदय। देखिए राजाओं के बाद सामंतवाद हुए, मतलब राजाओं के बाद होते थे सामंतवाद, और सामंत के बाद जो निम्न स्तर होता था वो होता था मजदूरों का, किसानों का, और जो दास होते थे ना, गुलाम होते थे, दास, वो होते थे। सबसे निम्न स्तर दास का, किसानों का, मजदूरों का होता था। और राजाओं के बाद सामंतवाद, सामंती होते थे। तो इन्हीं के अंडर में जो दास थे, किसान, मजदूर थे, वो लोग कार्य किया करते थे। तो अब भारत में कैसे इन सामंतवाद का, इन सामंती का किस तरह से उदय हुआ, तो उसके बारे में पूरा डीपली आपको अपने यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 7, हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताएं। देखिए प्राचीन भारत में और पूर्व मध्य भारत, मतलब हिंदुओं के क्या रीति रिवाज थे, क्या उनके कल्चर थे, क्या संस्कृति थी, उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या परंपराएं थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी तरह की जो स्थिति थी, उन सभी को डीपली आपको यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ना है। किससे रिलेटेड? हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताओं के बारे में। अब आ जाइए यूनिट नंबर 8, ये आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है। अब इसमें आपको पढ़ना है इस्लाम का आगमन। अब मतलब मध्य भारत में किस तरह से इस्लाम का आगमन हुआ, किस तरह से भारत में इस्लाम का उदय हुआ, विकास हुआ, इस्लाम का उदय किस तरह से हुआ, तो वो पढ़ना है आप लोगों को यूनिट नंबर 8 में। उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना है, महमूद गजनवी भारत आए। उसके बाद मोहम्मद गौरी, इनके आक्रमण के बारे में पढ़ना है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण, मतलब भारत पर इनका जो आक्रमण हुआ, कितनी बार हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, ये सारी चीजें आपको डीपली यूनिट नंबर 8 के अंदर पढ़नी है। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, आपके बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो मध्यकालीन इतिहास है, जिसका टाइटल है प्राचीन और पूर्व मध्य भारत, तो उसकी ये 8 यूनिट्स हैं जिनमें आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं इनको दिखा देती हूँ अच्छे से, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इन्हीं को देख देख कर आपको पढ़ना होगा। आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक यूनिट आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपके फर्स्ट ईयर के रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड भी हैं, पूरा सिलेबस, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको अपने हर सेमेस्टर की वीडियोस पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।